आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मैं निवेदन करूंगा वृंदावन के युवा संत श्री नवल गिरी जी महाराज से इस पावन भूमि को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय परम पूजनीय हम संतों के श्रोमणी, मुझे लगता है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में ऐसे संत हमारे गोविंद तीर्थ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पे प्राप्त सभी आदरणीय पंकज बाबा, नागिन जी महाराज, संजय कुमार ठाकुर जी, गोपेश जी महाराज, जितने भी लोग विराजे आप सबको नमन करता हूँ। मेरे सामने विराजे आप सबको जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि ब्राह्मण सेवा संघ ने जो ये आयोजन किया है, मुझे नहीं लगता कि कुंभ में इतना अच्छा आयोजन कहीं और चल रहा है। बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। निरंतर आपके यहाँ कथा चल रही है, भोजन चल रहा है, प्रसादी चल रहा है, दवा की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये इतिहास रच दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यमुना आंदोलन के लिए हम लोगों ने बहुत लंबे समय से हम लोग कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। पहले बात तो है, जिसके अंदर राष्ट्र भक्ति नहीं है, सनातन भक्ति नहीं है, वो भारत में रहने के लायक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है महाराज। आपके अंदर आप जिस जगह रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, उसको भी सफा करके रखते हैं, उसमें भी अपना मान समझते हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन जिस भारत में राम और कृष्ण की भूमि में, गंगा यमुना नर्मदा की भूमि में आप रहते हैं, तो आपको गौरव होना चाहिए। लेकिन ये आपका खत्म हो चुका है। बहुत सारे आंदोलन चले, कुछ नहीं हो पाया है। मैं बहुत सारे मंचों से कहता हूँ कि महाराज श्री, अब ये समय आ गया है कि यहाँ पर केंद्र में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी, अगर अब यमुना साफ नहीं हुई तो कभी यमुना साफ नहीं होगी। हम लोग को मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ेगा। और हम लोग मांग किसकी कर रहे हैं ये सोचिएगा, अन्यथा नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ इस समय जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी सरकार है, सनातनी सरकार है, राष्ट्र प्रेमी सरकार है। फिर भी पानी में मीन प्यासी है, उसके बाद भी हम लोग प्यासे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक बात और कहता हूँ कि कुंभ में जितने भी हमारे वैष्णव संत बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे यहाँ कुंभ में बैठक हो रही है, उन सबको एक प्रतिज्ञा यमुना मैया के चरणों में करनी पड़ेगी कि हम लोग को भी आज के बाद इसमें कूड़ा करकट नहीं डालना है। जो डाल देते हैं ना, ये शपथ लेनी पड़ेगी हम लोगों को। ये बताया भी बहुत सारे लोग ने, हम लोग पॉलीथिन डाल देते हैं, सारी चीज़ डालते हैं, ये नहीं डालेंगे। जितना भी कूड़ा है ना, माला है, ये है, इसकी खाद बना के हम लोग पौधों को लगाएं। अभी गोपेश जी महाराज ने बताया था ना, कभी भी मल मूत्र शुद्ध नहीं हो सकता, पीने लायक नहीं हो सकता, ये पक्की बात मानी जाएगी। लेकिन आज हम लोग और एक प्रतिज्ञा करते हैं, सारे ब्रजवासी और संत एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं इसके लिए कि यमुना को बिल्कुल शुद्ध और निर्मल करना पड़ेगा। जितने भी नाले हैं बहुत लंबे, हम लोगों ने, रमेश बाबा ने ऐसा आंदोलन किया, बेचारों ने, हम लोगों ने कितने लंबे समय तक आंदोलन किया। ये आंदोलन जो उन्होंने जो हमें जान डाली है, जो उन्हीं के द्वारा है। लेकिन इस आंदोलन को बार बार बनाए रखना, अब ब्रजवासियों की और संतों की हम लोग शपथ लेते हैं कि अब के हम लोग यमुना को साफ करके ही छोड़ेंगे, शुद्ध और निर्मल करके ही छोड़ेंगे। हम लोग की जो बैठक हो रही है और यहाँ पर जो कुंभ में हुआ है, ये क्यों हो रहा है, ये जन जन तक आवाज़ जानी चाहिए कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, अब के आर और पार का आंदोलन होगा। ये हम लोगों को शपथ लेनी पड़ेगी, अब के आर और पार का आंदोलन होगा। मैं इस मंच के द्वारा सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग को एक ही घर में जाके फिर से एक नई ऊर्जा जगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी पहचान यमुना से है, गिरिराज जी से और रज से है। अगर यमुना ही नहीं होगी तो रज भी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना, ब्रज का लुप्त ही खत्म हो जाएगा, कृष्ण का नाम ही लुप्त हो जाएगा, क्योंकि यमुना से हमारी पहचान है। मैं यहाँ पर आए सभी लोगों को पुनः पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे कम से कम इतना तो करें कि पहले तो यमुना को शुद्ध करने के लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर हम लोग यमुना में कुछ डालते हैं, पूजा का सामान भी नहीं हम लोगों को डालना चाहिए, ये इसको खाद बना के किसी पेड़ के नीचे डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए। यमुना को शुद्ध करने का हम लोग का भी कर्तव्य है। साक्षात यमुना महारानी है, कृष्ण की पटरानी है, साक्षात माँ है। अगर हम लोग उसको प्रदूषित करते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारी और पितृदोष हमें लगता है, ये नहीं करना पड़ेगा। और आंदोलन के लिए मैं आपसे झोली पसार के मांगता हूँ कि सारे ब्रजवासी और संतों को एक बार फिर से खड़े होकर इसके लिए कर्रा आंदोलन करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले।
मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज़ यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज़ से और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज़ का। यमुना का किनारा